नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देने वाले हैं सीए फाउंडेशन के लिए लॉ का एनालिसिस। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और नीचे कमेंट करना मत भूलना। सीधे चालू करते हैं हम। चैप्टर वाइज मार्क्स कवर्ड इन लास्ट 5 अटेम्प्ट। सीधे हम यहाँ से चालू करते हैं बिना समय वेस्ट करे हुए। बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जून 2023 में ये 1.6 मार्क्स का है, गलती से लिखा हुआ है 16 मार्क्स का। जून 2023 में 1 मार्क्स का पेपर आया। 23 में दिसंबर 2023 में बिल्कुल ही मार्क्स का पेपर नहीं आया। जून 2024 में केवल 2 मार्क्स का पेपर आया। दिसंबर में 1 मार्क का, फिर लगभग 1.4 का एवरेज निकल के आ रहा है कि लगभग 1.4 मार्क्स का पेपर आ जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी 1-1.5 मार्क्स का पेपर आ सकता है। बहुत ज़्यादा वेटेज जो हमें आपको मिल रही है। आपकी बात ये फाउंडेशन के लिए थोड़ा सा हमने अलग रखा हुआ है इस बार। मतलब अगर आपने देखा हुआ इंटर और फाइनल के लिए, तो फाउंडेशन के लिए थोड़ा अलग रखा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 जून 2023 में मेरे भाई ये, अरे यार, जून 2023 में ये आया था 16 मार्क्स का। फिर ये आया था 17 मार्क्स का दिसंबर 2023 में। जून 2024 में 15 मार्क्स का। दिसंबर 2024 में 18 मार्क्स का। जून 2025 में 16 मार्क्स का, जिसका एवरेज निकल के आ रहा है 16.4। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 12 मार्क्स का पेपर आया था। फिर उसके बाद 13 मार्क्स का आया। अभी लेटेस्ट आया 14 मार्क्स का। 12.8 का एवरेज निकल के आ रहा है। भैया भागो मत। ये केवल अगर आप सोच रहे हो कि केवल मैं पीडीएफ दे दूंगा और आप समझ जाओगे, तो ऐसा नहीं है। समझो, पहले रुको। 13 मार्क्स का, 12 मार्क्स का, ऑन एन एवरेज 13 मार्क्स का पेपर आता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 12 मार्क्स का पेपर, लगातार 12 ही मार्क्स का निकल के आ रहा है। तो इसका एवरेज क्या निकल के आया? 12 मार्क्स का इसका निकल के आया। मतलब आईसीआई बिल्कुल कंसिस्टेंट है पार्टनरशिप एक्ट के लिए। एलएलपी एक्ट 2008, जिसमें 4 मार्क्स का पेपर, 5, 3, 4, 5। मतलब आईसीआई थोड़ा बहुत ट्वीक करता रहता है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करता रहता है। 4.2 का एवरेज निकल के आ रहा है जिसमें। कंपनीज एक्ट 2013 9 मार्क्स का पेपर, 10 मार्क्स का पेपर, 11 मार्क्स का पेपर। आप देख रहे हो आईसीआई हर अटेम्प्ट में उसने बढ़ाया। अचानक से आईसीआई कम कर दिया, फिर आईसीआई ने बढ़ाया। तो क्या लगता है इस बार आएगा आईसीआई? यहाँ पे 11 मार्क्स का पेपर आना चाहिए, जो मुझे उम्मीद है ये पिछले ट्रेंड को देखते हुए, जिसका निकल के आ रहा है 9.8 का लगभग। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कभी कभी आईसीआई भूल लेता है। 7 मार्क्स का, 6 मार्क्स का इस बार आया था। तो इस बार आने की संभावना इसकी नहीं है। इसके आने की संभावना 18 मार्क्स की मुझे लगता है कि इस बार आना चाहिए। ये अराउंड अब की बार 12 मार्क्स का ही पेपर आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं आईसीएआई का वेटेज क्या कहता है और हमारे पिछले लास्ट 5 अटेम्प्ट का वेट एवरेज क्या कह रहा है। चैप्टर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एवरेज मार्क्स एज पर सिलेबस। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। एवरेज मार्क्स क्या आया हुआ है? 1 to 2 मार्क्स इसमें आया हुआ है। ये 5 मार्क्स का आईसीआई की तरफ से दिया हुआ है, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, शॉकिंग, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग। आईसीआई ने क्या दे रखा है कि ये 25 से 30 मार्क्स का पेपर आएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज आ कितने का रहा है? 16 मार्क्स का। मतलब यहाँ पे आप डेविएशन आप देख रहे हो। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो कि आईसीआई किस तरीके से अपनी वेटेज को चैलेंज कर रहा है। ये इसका मतलब आईसीआई सीपीटी को और टफ करता जा रहा है। आपको प्रूफ और दूंगा अगली वीडियो में। पहले इसमें जो है देखो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, 20 से 25 मार्क्स आईसीआई की वेटेज है, लेकिन 20 से 25% आईसीआई की वेटेज, लेकिन आ रहा है 13 मार्क्स का। आईसीआई ने अगेन ट्विक किया। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 20 से 25% का इसका है, लेकिन 12 मार्क्स का पेपर आ रहा है। सेम एलएलपी का, इसको तो यहाँ पे फॉलो कर लिया आईसीआई ने पूरा। 5 से 10% का है, 1 मार्क्स कम पूछ रहा है, कोई बात नहीं, इतना चलता है। कंपनीज एक्ट 15 से 20% का है, लेकिन केवल 10 मार्क्स के आसपास का पूछ रहा है, थोड़ा बहुत चलता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आईसीआई ने खुद 5% का दे रखा है, और 6 से 8 मार्क्स का ओकेजनली पूछ लिया जाता है, क्योंकि आपका सिलेबस कम है फाउंडेशन वालों,
तो ये वीडियो आपकी बहुत थोड़े में ख़त्म हो गई। आपको गेस्ट पेपर भी मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के। जुड़े रहिएगा। सबका चैनल हमने अलग बना दिया है टेलीग्राम पे। हमने सीए फाइनल, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर का अलग अलग बना दिया ताकि नोटिफिकेशन सबको रेलिवेंट ही मिले, आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको पसंद आया हो तो नीचे करना लाइक, कर दोस्तों के साथ करना शेयर। इससे हमें ये पता चला कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से सब चैप्टर पे हमें फोकस करना है। अब हम देंगे आपको गेस्ट पेपर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाकाल।